जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेते हैं जिसमें आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है या प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम एक लॉन्ग क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिली। तो ये समझ लेते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। तो प्राइवेट ट्रस्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। प्राइवेट ट्रस्ट का मतलब ये होता है जो जनरली किसी एक व्यक्ति के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है या उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, तो उसको प्राइवेट ट्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? पब्लिक ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई एक ऐसा ट्रस्ट है जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो वो ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट कहलाते हैं। ऐसा ट्रस्ट जिससे पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा हो रहा हो वो पब्लिक ट्रस्ट कहलाते हैं। ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझिए, हमने पहले भी समझा चुके हैं कि जैसे ए, बी और सी, ये अगर इनके फेवर के लिए ट्रस्ट बनाया गया है और प्रॉपर्टी इनको दी गई, तो ये तो ट्रस्टी हो गए। ये इनका काम होगा कि इनके फ़ायदे के लिए काम करना, क्योंकि ट्रस्ट का पर्पस जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो इनको किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाना है। ये फ़ायदा किसी भी तरह का हो सकता है, इनका एजुकेशनल हो सकता है, इनका हेल्थ के पॉइंट से हो सकता है, या इनको और भी जो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया जा रहा है, जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में बनाया कि अगर हमने ये व्यवस्था करी, एक ट्रस्ट बना के हमने कहा ये प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी से होने वाले फ़ायदे जो हैं वो इनकी पढ़ाई के लिए लगाए जाएं, तो ये क्या होगा, ये केवल एक व्यक्ति या और भी इनके जो भाई बहन हैं C1 C2 करके, उनके फ़ायदे के लिए, तो ये क्या होगा, ये होगा प्राइवेट ट्रस्ट, यानी कि व्यक्तिगत ट्रस्ट इसको कह लेंगे, व्यक्तिगत न्यास। ठीक है। लेकिन जब यही कोई व्यक्ति जो बहुत धार्मिक प्रकृति का है या बहुत रिलीजियस है या बड़ा दयालु व्यक्ति है, और वो कहता है नहीं, हमारी जितनी प्रॉपर्टी, आपने देखा हो बहुत सारे धर्मार्थ चिकित्सालय चलते हैं, है ना, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं, हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया जाए, गरीबों की पढ़ाई के लिए लगाया जाए, या अस्पताल बनवाने के लिए लगाया जाए, या धर्मशाला बनवाने के लिए लगाया जाए, तो ये क्या है, पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, तो ये वाले ट्रस्ट क्या कहलाते हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट कहलाते हैं। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, इनको कौन फोर्स कराता है? इनको ये जो ट्रस्ट, ये बेनिफिशरी है, जो हितग्राही है, वो लागू करवा सकता है। लेकिन जब पब्लिक एट लार्ज वाला ट्रस्ट होता है, उसको कौन लागू करवा सकता है? क्योंकि किसी एक के फ़ायदे के लिए है नहीं। तो प्रोविज़न आप अगर CPC का सेक्शन देखेंगे, 92 में शायद प्रोविज़न है, 92 या 93 में किसी में प्रोविज़न है कि ये प्रोविज़न, ये अटॉर्नी जनरल या कलेक्टर या एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो इस तरह के मामलों में सूट कौन लाता है? वो ये लोग लाते हैं। ठीक है। थैंक यू।